हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएम मैवन। तो देखो, जैसा कि पिछले वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक कर लिया था। 21 तक सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। अच्छा, क्लास 9 का ट्रायंगल्स का चल रहा है अभी एक्सरसाइज, और आरएस अग्रवाल चल रहा है। ठीक है, 22 नंबर अब हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने आपके सामने डायग्राम बना दिया है, गिवन पार्ट लिख दिया है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है वो लिखते हैं और स्टेटमेंट लिखते चले जाते हैं, हम लोग बनाते चले जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरे पिछले वीडियोस चाहिए तो आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे। क्या सर्च करना है? ट्रायंगल्स क्लास 9 आरएस अग्रवाल, ठीक है, पीसीएम मैवन, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, गिवन हम यहाँ पे क्या क्या दे रखा है कि जो ए एन है, ए एन जो लाइन है, ए एन लाइन आप लोग को दिख रहा होगा। वो जो लाइन है ना, वो बाइसेक्टर है एंगल ए का। अब ये बाइसेक्टर होता क्या है? बहुत लोगों को दिक्कतें आती हैं कि ये बाइसेक्टर होता क्या है। तो देखो, सिंपल सा है। जैसे अगर देखो तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक एंगल बना रहा हूँ मैं। एंगल ए है, ये बी है, ये सी है। तो देखो, यहाँ से मैंने क्या किया ना, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया पी। तो देखोगे तो ये एंगल जो होगा ना, हाँ, ये एंगल जो होगा ना, ये एंगल के बराबर होगा। कब? जब पी जो है ना बाइसेक्टर होगा एंगल बी का। तो सेम यहीं पे है कि ए एन बाइसेक्टर, यानी कि एंगल जो बी ए एन है, मतलब ये पूरा एंगल जो है ना, वो इक्वल है इस एंगल के। मतलब यही बोल रखा है हमें क्वेश्चन में कि ये एंगल इसके इक्वल है। अब देखो, ये हमें दे दिया है और हमें ये 90 डिग्री दिया है, ये 70 डिग्री है, 20 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है? लिख देते हैं। हमें फाइंड करता है एंगल एम ए एन, मैन, एंगल मैन। तो अब इसमें क्या फाइंड करेंगे वो हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे, हम लोग सॉल्यूशन देकर। अब क्या लिखेंगे तो आइए जानते हैं। देखो, हमें हमें एंगल ए दिख रहा है, एंगल बी दिख रहा है और एंगल सी दिख रहा है। तो एंगल ए बी सी क्या है? ए बी सी क्या है? एक ट्रायंगल है, बिल्कुल है। अब ट्रायंगल का तीनों साइड का एंगल का सम कितना होता है सर? 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है कि नहीं? अरे बोलो ना। ठीक है, तो 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो लिखो ना, क्या लिखेंगे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ये सब लिखना ज़रूरी है, इसी में तो एग्ज़ाम में मार्क्स मिलते हैं। चलो, एंगल ए नहीं पता है, एंगल बी पता है सर 70 डिग्री, सी पता है 20 डिग्री, 180 डिग्री यहाँ लिख देंगे। अब इसको करोगे, जब तुम काट छाट करोगे तो 90 डिग्री आएगा। काट छाट मतलब माइनस प्लस करोगे तो 90 डिग्री आएगा। ठीक है, यदि एंगल ए पूरा 90 डिग्री है, हाँ है तो एकदम 90 डिग्री है। अच्छा, हमें बोल रखा कि ए एन बाइसेक्टर है, दोनों बाइसेक्टर मतलब ये एंगल इक्वल है। अब ये इक्वल होगा, यानी कि ये 45 ये 45 होगा। इक्वल वही ना है कि अब ये पूरा 90 है। अब यहाँ पे है ए एन बाइसेक्टर, जो ये इक्वल है। अब ये इक्वल है तो दोनों एंगल इक्वल होगा। दोनों एंगल इक्वल होगा तो मतलब ये 45 होगा। हेंस हम लिख लो एंगल बी ए एन जो है वो एंगल सी एन के बराबर है 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो ए एन है वो बाइसेक्टर है। ए एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, ये भी लिखना जरूरी है ब्रैकेट में। एंगल है, ठीक है, उसके आगे अब क्या करें? देखो, हमको ये तो मिल गया, ये 45 डिग्री है, ठीक है। हमको निकालना है एम ए एन, मतलब ये एंगल निकालना है। ठीक है, ये एंगल क्या होगा? देखो क्या करेंगे हम लोग इस एंगल को फाइंड करने के लिए। हाँ देखो, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, बिल्कुल होगा। तो लिखो ना, एंगल ए एम बी प्लस एंगल ए एम एन इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा कि नहीं? होगा, ठीक है। तो ए एम बी का वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन हमको ए एम एन का पता है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए एम बी का तो हमको अपने आप ही पता चल गया 90 डिग्री। और ये तो तुम एग्ज़ाम में तो ये करना ही, लेकिन अभी मैंने
आपको डायरेक्ट भी बता सकता था मैं, लेकिन मैंने ये करके दिखाया ताकि आप एग्ज़ाम में करें। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। हाँ होगा तो 90 डिग्री। अच्छा, अब क्या करें, अब देखो ये 70 है, ये 90 है, हम लोग ये निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकालेंगे। हम लोग लिखते हैं, हम लोग इन ट्रायंगल ए बी एम, ये भी एम ट्रायंगल है, देखो ए बी एम, ये भी एम ट्रायंगल है। तो ए बी एम ट्रायंगल में देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल एम 180 डिग्री होगा। वही एंगल सम प्रॉपर्टी तुम लोग लिख लेना, मैं आधा लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ए बी एम का मतलब एंगल ए मैंने लिखा, तो एंगल ए पूरा नहीं मानना। क्यों पूरा क्यों नहीं मानेंगे, तो हम क्या लिखें, ऊपर ऊपर हम पहले ही लिख दिए इन ट्रायंगल ए बी एम। तो ए बी एम का मतलब इसी ट्रायंगल ए बी एम ट्रायंगल की बात हो रही है, तो ए बी एम ट्रायंगल की बात हो रही है, तो हम लोग बस यही एंगल की बात करेंगे, बाकी एंगल की बात नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोग यही एंगल वाले लेंगे, यही एंगल का डिग्री लेंगे। तो ये एंगल का तो नहीं पता है, तो इसको फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, एंगल बी तो हमको पता ही है 70 डिग्री, एंगल एम भी निकाले 90 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 20 डिग्री आ जाएगा कि नहीं। एंगल ए का वैल्यू 20 डिग्री आएगा कि नहीं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लिख रहा, ठीक है। अब यहाँ पे 20 डिग्री आ गया है, तो देखो 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 क्या कि ये पूरा 45 था, ये 20 है, तो 45 में 20 माइनस करेंगे तो ये निकलेगा। सर कैसे, फिर से बताइए। देखो ये पूरा 45 है, ठीक है, ये 20 आया, तो 45 पे 20 माइनस ये आ जाएगा। हाँ तो लिखो ना, क्या लिखोगे, एंगल एंगल एम ए एन, मैन था ना, एंगल एम ए एन वो इक्वल, हाँ वो इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए एन माइनस एंगल बी ए एम के। बी ए एन था 45 डिग्री, अभी ये निकाले 20 डिग्री, आ गया 25 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया, ठीक है। तो देखो मैंने सबसे सिंपल मेथड से आपको बताने की कोशिश की है, और ये एकदम सटीक मेथड है, एकदम सही मेथड है, ठीक है। मैं अगर आप कोई अदर से निकाल सकते हो तो आप उससे भी निकालिए, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। हाँ तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार का डायग्राम है, और ये गिवन है। गिवन क्या है कि जो बी ए डी है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, हाँ तो बी ए डी है ना, वो ई एफ के पैरेलल है। मतलब बी ए डी कौन है, ये लाइन बी ए डी जो है, और ये है ई एफ, दोनों पैरेलल है आपस में, दोनों पैरेलल है, यानी कि ये पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा। अब ये करेगा तो हमको निकालना है एंगल ए बी सी, मतलब हमको ये वाला एंगल निकालना है कि ये एंगल क्या होगा। अब इसको कैसे बताएंगे, चलिए आइए हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखो अब ये दोनों पैरेलल है, बी ए डी या सी एफ पैरेलल है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना। हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि इफ बी ए डी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है, सो या देन ई ए एक्ट्स एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ई ए सी भी लिख सकते हो, ई ए लिखेंगे हम लोग, ई ए एक्ट्स एज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अच्छा ट्रांसवर्सल लाइन ऐड करेगा तो सर हम क्या करें, देखो यही तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 55 डिग्री है ना, ये भी 55 डिग्री हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग से। याद करो जब दो लाइन पैरेलल होता है, बीच से ट्रांसवर्सल लाइन गुजरता है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता है कॉरस्पॉन्डिंग से। तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल एफ ई ए, हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ई ए जो है वो इक्वल हो जाता है एंगल डी ए सी के, ठीक है, डी ए सी के कितने से, 55 डिग्री के। तो 55 डिग्री कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ये सारे चीज़ें लिखना है आपको, ठीक है। देखो तुम लोग तो ये सब तो बना ही लोगे, लेकिन स्टेटमेंट में गड़बड़ हो जाता है, मेरे से भी बहुत बार हुआ है, ठीक है। लेकिन तुम लोग स्टेटमेंट में ना गड़बड़ करो, इसीलिए मैं एक स्टेटमेंट लिख लिख के मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा 55 डिग्री। अब हमको पता है, क्या पता है कि ए बी सी क्या है, एक त्रिकोण है, एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल है यहाँ से देखो बी ए जो है ना वो प्रोड्यूस्ड है डी तक, और डी तक प्रोड्यूस्ड है, तो ये एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या कर रहा है, सॉरी एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम को बता रहा है। मतलब कि ये एंगल का सम ये दोनों के बराबर होगा, और ये दोनों के बराबर होगा तो उसको इसमें माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। तो देख लो क्या देखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग कि नाउ बी ए प्रोड्यूस टू डी,
produced to D. Then angle DAC equals angle ABC प्लस एंगल ACB। अब DAC हमारा 55, कैसे ये भी लिख देना एक्सट्रूड एंगल थ्योरम, या तो तुम ये भी लिख सकते हो कि सम ऑफ एक्सट्रूड एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये एक्सट्रूड एंगल थ्योरम भी लिख सकते हो, लेकिन बहुत सारे टीचर मना भी कर सकते हैं, तो तुम वो ही लिखना जो मैंने पहले बोला था। क्या बोला था? एक्सट्रूड एंगल नहीं, सम ऑफ एक्सट्रूड एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अपने लैंग्वेज में भी लिखना, ठीक है। एंगल ABC निकालना है हमको, और ये तो हमको 25 डिग्री दे रखा है, माइनस कर देंगे 30 डिग्री हमारा आ जाएगा एंगल ABC। बोलो समझ में आया कि नहीं? कमेंट्स में लिखना, ऐसे तो बोलोगे तो समझ में मुझे थोड़ी सुनाई देगा, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो चलो देखो, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है, ठीक है, और मैंने गिवन लिख दिया, फाइंड लिख दिया। आपको सॉल्यूशन समझ के लिखना है। क्या है? देखो, गिवन में दे रखा कि एंगल A/B/C का रेशियो दे रखा है। रेशियो मैं बताया हूँ कि रेशियो एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है, वो कंपैरिजन होता है। तो देखो, A/B/C का रेशियो दे रखा है 3:2:1, और हमको ECD एंगल, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब ये कैसे करेंगे? तो चलो देखते हैं हम लोग। देखो, हम लोग कर लेंगे कि लेट एंगल A, एंगल B एंड एंगल CB 3x डिग्री। अब देखो, ये तो रेशियो में है, तो कोई ना कोई नंबर से तो मल्टीप्लाई होगा ही, तो वो नंबर को ही हमने x मान लिया। इसको तुम लोग एंगल A/3 को भी लिख सकते हो कि एंगल A/3 इक्वल टू x, एंगल B/2 इक्वल टू x, ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो ये हम लोग कर लेंगे पहले। लेट एंगल A, B एंड CB 3x डिग्री, 2x डिग्री एंड x डिग्री रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली लिखना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? रिस्पेक्टिवली से हम समझ जाते हैं कि एंगल A इसके बराबर है, B इसके बराबर है, C इसके बराबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब तीनों एंगल का सम हमको पता है 180 डिग्री होता है, तो कर दो ना, इन ट्रायंगल ABC क्या करेंगे? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस x डिग्री था। 1x है तो 1x भी लिखो, लेकिन 1 लिखते नहीं हम लोग, तो हम लोग x लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे 6x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, x का वैल्यू आ गया 30। तो x का वैल्यू 30 आ गया, तो यहाँ पे लिखो एंगल A इक्वल टू, तो एंगल A इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? 3x डिग्री, मतलब 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू है 30, मतलब 90 डिग्री, ठीक है। एंगल B इक्वल टू 2x माइनस है, तो 2 इंटू 30 60 डिग्री। एंगल C XC है तो 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अच्छा 25 नंबर मैं नहीं बता रहा हूँ, देखो मैं बस हिंट थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ। यहाँ मैंने आंसर भी लिख रखा, देखो। अच्छा रुको, हाँ तो मैंने मिटा दिया है, मैं क्या बहुत पहले मैं बुक ही में भर दिया था, तो वही लिखा हुआ था, ठीक है। तो देखो क्या है कि इसमें बोल रखा है कि जो AB है ना, वो DEF के पैरेलल है, या DE के बोलो, DE बोलो या DEF बोलो या DF बोलो, तो उसके पैरेलल है। और जो BD है ना, वो FG के पैरेलल है, ठीक है। तो हमको XY का वैल्यू फाइंड, तो बहुत ईजी है। ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। अच्छा, ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो जाए, तो उससे आप बनाइए। y का वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाएगा 60 डिग्री। x का वैल्यू फाइंड करके आप मुझे कमेंट्स पे बताइएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बनाएंगे 26 नंबर। 26 नंबर का चलो डायग्राम बना लेता हूँ मैं। देखो, तो यहाँ मैंने 26 नंबर भी बना लिया है, ठीक है। और यहाँ मैंने गिवन भी लिख दिया है। क्या इसमें गिवन है कि देखो AB जो है वो पैरेलल है CD के, तो ये तो दिख भी रहा है, ठीक है, पैरेलल है CD के, ठीक है। हमको x डिग्री यहाँ पे फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, चुटकियों में बन जाएगा, मन में बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। देखो, AB और CD पैरेलल है, तो हम, अच्छा ये नाम नहीं दिया, EF, तो AB और CD पैरेलल है, तो EF एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। तो लिखो इफ AB पैरेलल टू CD देन EF acts as a ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये लिखना जरूरी है, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो देखो एंगल AEF जो है
मतलब ये 65 डिग्री, वो इक्वल हो जाएगा ई एफ डी के? बिल्कुल होना चाहिए, एकदम होना चाहिए अल्टरनेट इंटीरियर से। ए ई एफ ई एफ डी के इक्वल है। अच्छा, बहुत लोगों को प्रॉपर्टीज़ में दिक्कत होती हैं, तो मैं एक वीडियो उसका भी बना दूंगा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, अल्टरनेट, कॉरस्पॉन्डिंग, ये सब भी। ठीक है, तो वो वीडियो भी बता दूंगा अगर आप कमेंट पे लिखेंगे तब। ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी बना दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ए ई एफ जो है वो इक्वल है ई एफ डी के। तो देखो एंगल ए ई एफ जो है वो इक्वल है ई एफ डी के। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर से। तो लिख दो भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये लिख दो, ये हो गया। तो देखो अब ये एक ट्रायंगल है ई एफ, अच्छा ई एफ जी एक ट्रायंगल है। ठीक है, अगर हमको ये पता चल गया, ये हमको पता है 90 डिग्री, तो 180 में दोनों को जोड़ के हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। ये कैसे निकालेंगे? ये पूरा 65 है, ये 30 है, 65 को 30 में माइनस करो, ये निकल जाएगा। अरे करो यार, कैसे? एंगल ई एफ जी इक्वल्स एंगल ई एफ डी माइनस एंगल जी एफ डी। तो 65 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 35 डिग्री। तो अब लगा लो इन ट्रायंगल ई एफ जी। ठीक है, एंगल ई प्लस एंगल जी प्लस एंगल एफ इक्वल्स 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देना। ठीक है, एंगल ई एक्स है, जी 90 डिग्री है, एफ निकाले 35 डिग्री है, इक्वल्स 180 डिग्री। एक्स का वैल्यू अपने आप ही क्या आ गया? 55 डिग्री। ठीक है, और 55 डिग्री आ गया यहाँ पे एक्स का वैल्यू। ठीक है, देखो 27 नंबर क्वेश्चन भी 23 नंबर क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, 23 नंबर जैसा ही क्वेश्चन 27 नंबर है। थोड़ा सा डायग्राम ऊपर है, तो यहाँ पे एंगल ई सी हो तुम, हमको पक्का यकीन है। तो इतना अगर तुम अच्छे से समझ गए होगे तो ये तुम बना ही लोगे। तो इसका भी आंसर तुम कमेंट में बताना। 28 नंबर भी इजी है, लेकिन 28 नंबर मैं तुम्हें बताऊँगा। तो चलो उसका डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो मैंने यहाँ 28 नंबर का प्रश्न लिख लिया है, डायग्राम बना लिया है। हाँ देखो, मुझसे गलती हो गई कि मैंने पहले फाइंड लिख लिया फिर गिवन लिखा। ठीक है, तो तुम लोग पहले गिवन लिखना तब फाइंड लिखना। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या होगा। तो देखो सॉल्यूशन में क्या देंगे, क्या लिखेंगे, जो हमारा, अच्छा मैंने नेमिंग ही नहीं किया, नेमिंग कर देता हूँ। तो देखो मैंने नेमिंग कर दिया है। और एंगल ई जी बी जो है, एंगल ई जी बी जो है वो एंगल क्यू एच पी के बराबर होगा। ठीक है, क्यों बराबर होगा? क्योंकि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, और ई एफ जो है वो एक्ट्स कर रहा है एज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्ट्स एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ये दोनों ये इक्वल है। अच्छा एक और ये भी लिख लो, कैसे इक्वल है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से। अल्टरनेट एक्सटीरियर, जैसे देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपने पढ़ा होगा कि ये जो एंगल होता है ना वो इसके बराबर होता है। तो इंटीरियर में अंदर था, ये बाहर है, तो इसलिए इसको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो समझ में आया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है? ठीक है, तो ये देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से ये हो गया 35 डिग्री। तो अब तो निकाल ही सकते हो, ये एक ट्रायंगल है, ये 90 है, ये 35 है, इसका वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे हम लोग? लिख लो इन ट्रायंगल क्यू पी एच। ठीक है, एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल H इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल्स हम लिख लेना तुम लोग। ठीक है, अच्छा एंगल Q है X, P है हमारा 90 डिग्री, H अभी निकाला है हमने 35 डिग्री, इक्वल्स कर दो 180 डिग्री। X का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गया? 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। हाँ, तो 55 डिग्री इसका भी आंसर। पहले वाले का भी 55 था, ये वाला भी 55। कुछ गलत मैंने किया है लगता है। नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ठीक है, इसका 55 डिग्री ही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर जो ट्रायंगल था वो ख़त्म होता है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन तो बचा है, लेकिन उसका भी आंसर आप लोग ही दीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या निकालना है? एंगल ई जी एफ निकालना है। ई जी एफ
मतलब ये एंगल, तो बहुत आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, EGF निकालना। तो आप इसका भी आंसर कमेंट में बताएगा। देखो यहाँ इसमें AB और CD पैरेलल है। ये टर्न देखो, ये 90 डिग्री है तो ये पूरा 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो वैसे करके आप लोग निकालना। ठीक है, और आगे मैं और वीडियोस देता रहूँगा, मैं साइंस की भी वीडियोस लाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, साइंस का, मैथ्स का, न्यूमेरिकल्स करते रहिए। तो बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।